मैंने सोचा था कि यहाँ पे साड़ियाँ बहुत महंगी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे साड़ियों के रेट बहुत रिजनेबल हैं। ये 1000-1200 की साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है। कितनी सुंदर साड़ी है। और यहाँ पर और भी साड़ियों की वैरायटी बहुत अच्छी है। मैंने गिफ्ट पर्पस के हिसाब से ये 350 की साड़ी खरीदी है। मैंने ऐसी 20 साड़ियाँ अलग अलग प्रिंट्स की ली हैं, और जो बाज़ार में 500-600 से कम नहीं है। तो यहाँ पर वेडिंग कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, लहंगे बहुत खूबसूरत हैं, और रेट भी काफ़ी रिजनेबल है। पहचाना? जय स्तंभ पृथ्वीराज चौक सतना। सूट यहीं से लेना, वरना घोड़ी हिनहिनाएगी। और अब साड़ी और लहंगा भी यहीं से लेना, वरना दुल्हन रूठ जाएगी। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने कमलनाथ की जिस तरीके से तौहीन की, उससे कमलनाथ नाराज चल रहे हैं। कमलनाथ को यह भरोसा था कि उन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से नहीं हटाया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर उन्हें दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया, उससे कमलनाथ काफी आहत हैं। बीते एक महीने से जिस तरीके से कमलनाथ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में खिचड़ी पक रही है, उसे देखते हुए कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा तो आम जनता को भी लगने लगा है कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है और कमलनाथ अपने पुत्र नकुलनाथ के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। जब मीडिया ने उन्हें घेर कर पूछा कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्होंने इस बात से इनकार भी नहीं किया। कमलनाथ के समर्थक नेता सज्जन वर्मा तो बयान दे रहे हैं कि यदि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में गए तो हम भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। इस बीच कमलनाथ, नकुलनाथ और सज्जन वर्मा का जो सोशल मीडिया अकाउंट था, उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिला है। सोशल मीडिया अकाउंट से इन तीनों नेताओं ने कांग्रेस का नाम हटा दिया है। अब इतना संकेत मिलने के बाद तो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में कमलनाथ जाएंगे ही। और यदि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की 29 सीट जीत लेगी। अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास 28 सीट है। एक सीट पर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ कांग्रेस से सांसद हैं। यदि कमलनाथ भी भारतीय जनता पार्टी में जाने पाए तो कांग्रेस के अंदर ऐसा कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं है जो छिंदवाड़ा की सीट को बचा सके, क्योंकि छिंदवाड़ा में कांग्रेस नहीं जीतती, छिंदवाड़ा में कमलनाथ जीतते हैं। यदि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस का क्या हश्र होगा, यह बताने की जरूरत नहीं है। कमलनाथ भले ही पूरे मध्य प्रदेश के प्रभावी नेताओं में न गिने जाते हों, लेकिन कमलनाथ के संपर्क में और संबंध में 1 दर्जन विधायक तो हैं ही। छिंदवाड़ा जिले में भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा में खाता नहीं खुला, इसे कमलनाथ का प्रभाव ही माना जाएगा। यदि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनसे जुड़े हुए विधायक भी कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं। यदि ऐसा होने पाया तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और ताकतवर बनकर उभरेगी और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी भले ही 29 सीटों में अपने प्रत्याशी उतार ले, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में नेताओं के शामिल होने का सिलसिला चल रहा है, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस के प्रत्याशी अपनी जमानत भी बचा पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि इस संबंध में कांग्रेस के कई नेता डरे हुए हैं और बयान भी दे रहे हैं कि कांग्रेस में कमलनाथ बहुत दिनों तक रहे हैं। लोग कमलनाथ को इंदिरा जी का तीसरा बेटा भी मानते हैं, इसलिए कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। जीतू पटवारी ने कहा कि कमलनाथ सिंधिया की तरह नहीं है। अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी का विश्वास कमलनाथ कायम रखते हैं या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। हालांकि जिस तरीके से राजनीतिक क्षेत्र में कमलनाथ इस समय सुर्खियां बने हुए हैं, वह निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत नहीं है। पहले सुमित्रा महाजन ने कहा कि कमलनाथ को भारतीय जनता पार्टी में आ जाना चाहिए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि कमलनाथ के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं। जिस तरीके के राजनीतिक घटनाक्रम घट रहे हैं, उसे देखते हुए कहीं ना कहीं तो यह लग रहा है कि कमलनाथ जल्द ही कमल खिला देंगे। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।